लेट्स डिस्कस टिनिटस। इसको हम 4 हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड टाइप्स, थर्ड कॉजेज एंड फोर्थ ट्रीटमेंट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है टिनिटस क्या होता है। रिंगिंग साउंड या नॉइज होता है ईयर में जिसकी ओरिजिन पेशेंट के अंदर ही होती है। सो टिनिटस इज रिंगिंग साउंड और नॉइज इन ईयर हैविंग ओरिजिन विद इन पेशेंट। सेकेंड टाइप्स क्या होता है। टिनिटस के 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्टिव एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट सब्जेक्टिव टाइप का वो होता है जिसकी ऑरिजिन एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर ये सब में होती है और सिस्टमिक डिसऑर्डर्स, एनीमिया ये सब हो सकता है, लेकिन ये सब पेशेंट हियर करता है। और ऑब्जेक्टिव दूसरा वाला क्या होता है जो कि इवन एग्जामिनर भी हियर कर सकता है स्टेथोस्कोप को यूज़ करके, ऑब्जेक्टिव। देन थर्ड कॉजेस क्या होता है। सब्जेक्टिव टिनिटस के अलग कॉजेस होता है एंड जो ऑब्जेक्टिव टिनिटस के होते हैं उसके अलग कॉजेस होते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्टिव टिनिटस में 2 टाइप के कॉजेस हैं, फर्स्ट ओटोलॉजिक एंड सेकंड मेटाबॉलिक। तो फर्स्ट ओटोलॉजिक कॉजेस में क्या आएंगे, 7 कॉजेस आएंगे। फर्स्ट इम्पैक्टेड वैस, सेकंड फ्लूइड इन मिडिल ईयर, थर्ड एक्यूटाइटिस मीडिया, फोर्थ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, फिफ्थ मीनियस डिजीज, सिक्स्थ प्रेस्बाइकोसिस एंड सेवंथ नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। तो वैक्स अगर इम्पैक्टेड है उससे भी हो सकता है ओटोलॉजिक कॉज टिनिटस का। सेकंड फ्लूइड अगर आ गया मिडिल ईयर में तो हो सकता है एक्यूटाइटिस मीडिया में भी फ्लूइड आता है, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में भी वही होता है। देन फिफ्थ मीनियस डिजीज में लो फ्रिक्वेंसी इफेक्टेड रहती है, उसमें भी हो सकता है टिनिटस। देन प्रेस्बाइकोसिस और नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस में हाई फ्रिक्वेंसी इफेक्टेड रहती है, उसमें भी हो सकता है। नाउ सेकेंड मेटाबॉलिक कॉजेस में क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, ओबेसिटी एंड विटामिन डेफिशिएंसी। तो थायराइडिज्म अगर कम है, थायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा है तो हो सकता है। देन थर्ड ओबेसिटी अगर है या विटामिन की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है हियरिंग लॉस। देन सेकेंड है ऑब्जेक्टिव टिनिटस। ऑब्जेक्टिव टिनिटस में क्या है, एवी शंट है। सेकेंड कैरोटिड एन्यूरिज्म, थर्ड डेंटल कॉज, फोर्थ लीकिंग ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो ये 4 कॉजेस हो सकते हैं। एवी शंट्स अगर आया है, आर्टेरियोवेनस शंट्स कॉन्जेनिटल ईवी मालफॉर्मेशन के कारण तो उसके कारण हो सकता है टिनिटस। कैरोटिड एन्यूरिज्म अगर है, आर्टेरियल रूट है, मतलब कि रूट का मतलब होता है साउंड स्पेशली एबनॉर्मल हर्ड थ्रू स्टेथोस्कोप, मर्मर जो हर्ड होता है ना वहाँ से। देन थर्ड डेंटल कॉजेस भी हो सकते हैं एंड फोर्थ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की क्लिकिंग। क्लिकिंग मतलब क्या, ईयर जो मूव करती है जॉइंट में, जो कि मोस्टली हार्मलेस होती है। नाउ फोर्थ ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। ट्रीटमेंट 7 हेडिंग्स में आएगा। फर्स्ट रीअश्योरेंस एंड साइकोथेरेपी, सेकंड टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन एंड बायोफीडबैक, थर्ड सेडेशन एंड ट्रैंक्विलाइजर्स, फोर्थ मास्किंग ऑफ टिनिटस, फिफ्थ टिनिटस मार्कर्स, सिक्स्थ टिनिटस इंस्ट्रूमेंट एंड सेवंथ टिनिटस रिट्रेनिंग थेरेपी। तो फर्स्ट रीअश्योरेंस एंड साइकोथेरेपी देते हैं बहुत सारे पेशेंट को, टिनिटस के साथ ही रहना सीखना होता है। देन सेकेंड टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन एंड बायोफीडबैक। बायोफीडबैक मतलब टेक्निक टू लर्न टू कंट्रोल बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करने की टेक्निक सीखना, जैसे कि हार्ट रेट वगैरह ये सब कंट्रोल करना। तो ये रिलैक्सेशन की टेक्निक होती है। देन थर्ड सिडेशन एंड ट्रैंक्विलाइजर्स। तो ये ट्रैंक्विलाइजर्स सिडेशन से हो सकती है इनिशियल स्टेजेस में जब तक कि पेशेंट एडजस्ट हो जाए सिम्टम के लिए। देन फोर्थ मास्किंग ऑफ टिनिटस करते हैं। तो ये ज़्यादा एनोइंग होती है बेड टाइम पे जब सराउंडिंग्स क्वाइट रहती है टिनिटस की, तो इसीलिए फ़ैन का यूज़ करना, लाउडली क्लिकिंग क्लॉक का यूज़ करना और सिमिलर डिवाइस मास्क कर सकती है टिनिटस को। देन फिफ्थ है टिनिटस मास्कर्स। तो इसमें रेसिडुअल इनहिबिशन प्रोड्यूस करता है टिनिटस मास्कर्स। ये उनमें यूज़ किया जाता है जिनमें कोई हियरिंग लॉस नहीं होता है, हियरिंग एड की तरह वियर किया जाता है। तो एक सिम्टम फ्री पीरियड प्रोवाइड कर सकते हैं कई घंटों तक, क्योंकि रेसिडुअल इनहिबिशन कर देते हैं ये। नाउ सिक्स्थ है टिनिटस इंस्ट्रूमेंट। तो ये कॉम्बिनेशन होता है हियरिंग एड का और मास्कर का। देन सेवन्थ है टिनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी। तो इसमें हैबिचुएशन ऑफ रिएक्शन करता है फर्स्ट एंड सेकेंड हैबिचुएशन ऑफ टिनिटस। तो हैबिचुएशन ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं, ब्रेन और बॉडी की अनकपलिंग कर देते हैं नेगेटिव रिएक्शन से। टिनिटस के लिए कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं देता है पेशेंट। एंड सेकेंड हैबिचुएशन ऑफ टिनिटस में क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड साउंड थेरेपी। तो फर्स्ट काउंसलिंग टिनिटस की हैबिचुएशन में ना ब्लॉक कर देते हैं टिनिटस से रिलेटेड न्यूरोनल एक्टिविटी को, जिससे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक ना पहुँचे हो। तो काउंसलिंग में क्या करते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं टिनिटस के बारे में, उसके मैकेनिज्म
मेकेनिज़्म ऑफ जनरेशन के बारे में, परसेप्शन के बारे में, और जिसकी वजह से वो प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन जो होती है ना, जो हैबिचुएट्स कर सकती है कोई भी सेंसरी स्टिमुलाई को, वो सब के बारे में भी इन्फॉर्म कर देता है। देन सेकंड साउंड थेरेपी देते हैं, तो उसमें पेशेंट को एक्सपोज करते हैं एनवायरमेंटल साउंड्स में, म्यूज़िक, रेडियो में, टेलीविजन में, या हियरिंग एड्स के यूज़ करते हैं इन केस अगर वो हियरिंग लॉस से सफ़र कर रहा है। तो ये था टिनिटस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।